दीदी को सासू माँ ने जिस तरीके से बोला, जगत दीदी को बोला, किसको बोला, अपना कहते हैं ना लिमिट में। इसीलिए हर चीज़ इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपने खुद जो बोलते हैं ना उसमें इंसान पछतावा करता है। तो वही आज जगत दीदी के साथ हुआ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो जगत दीदी आज अपने ससुराल में जा कर के स्टे ले रही हैं, मतलब रुक रही हैं, अपना घर मान रही हैं, अपने देवरानी को अपनी बहन मान रही हैं, सासू माँ को अपना घर मान रही हैं, माता जी मान रही, बच्चों को अपना मान रही हैं कि मैं यहीं पर आकर रुकूंगी। तो आप लोग इस चीज़ को नोटिस करे होंगे कि यही जेठानी जी, यही जगत दीदी कभी जब जबलपुर जाती थी तो कहाँ रुकती थी? सौरभ और आकांक्षा के घर में रुकती थी, या फिर कोई होटल में रूम वगैरह लेती थी। जाती भी थी तो थोड़ी देर के लिए जाती थी, काम करती थी, जो भी घर में मतलब इनको लेना देना घर से रहता था ससुराल से वो करती थी। उसके बाद ये वहाँ से चली आती थी, क्योंकि इनको शायद ये था ना, यह सोचो कि भगवान ने इनका घमंड जो है वो चूर कर दिया। अब शायद जो चीज़ें इन्हें नहीं दिखाई दे रही थी, घमंड में इतना ज़्यादा चूर हो गई थी कि वो चीज़ें इनको रास्ता दिखा दिया। और अभी तक जो जो इन्होंने देवरानी के खिलाफ, देवर के खिलाफ, सासू के मतलब पूरे फैमिली के खिलाफ इन्होंने जो स्टॉक में भी बोला था, बहुत चीज़ें इन्होंने सब जगह ऐसी ऐसी जो बोली थी, आज उनको शायद वो गलती जो है एहसास हो गई। और वो समय जब निकल जाता कहते ना तो एहसास हुआ। बट कोई नहीं, फैमिली अच्छी है, देवरानी जी अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी, मतलब सासू जी ससुर जी, जिस हिसाब से आज वो गई और ऑडियंस के सामने उन्होंने अब ये बेचारी होने का नाटक किया, या फिर सच में उनके अंदर गिल्टी फील हुई है चीज़ें कि मैंने क्या किया। यही फैमिली जिसको मैं इतना टारगेट करी थी, इतना इसको बदनाम करी थी, जॉर्ज टॉक में बताया था, सारे वीडियोस में बताते थे, कभी इनको अपना नहीं मानते थे और ऐसे दिखाते थे। आज ये फैमिली मेरे बुरे समय पे मेरे साथ खड़ी हुई, तो आज उन्हें ये गलती जो है एहसास कहीं ना कहीं हुआ, या फिर वो फिर से नाटक कर रहे हैं, ये तो नहीं जान सकते। क्योंकि अभी देखो, जब इंसान शुरू से लेकर के वही वाली चीज़ें करता है, तो अगर वो अच्छा भी होता है ना तो भी लोग क्या करते हैं ना कि इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते कि क्या पता कि इनका नाटक ही हो, क्या पता ये सच में अब सही हो गई हो और उन्हें सच में गलती एहसास हुई हो। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरीके से ये यहाँ से जबलपुर गई और वहाँ पे रहीं, मतलब सासू जी सो रही थी, इनकी मम्मी मदर इन लॉ तो उनके पास गई चुपके से, और उनको, और जिस हिसाब से वो सच में ट्रीट करती हैं और जैसे वो बात करती हैं, ऐसे अगर कोई और होता ना तो सच में बोल देता भाई मेरे घर में वीडियो ना बनाओ या कुछ भी ना करो। लेकिन कहते हैं ना कि भाई अभी जब तक इनकी शादी नहीं हो रही, एक बच्चा भी है, इनका वहाँ पे अधिकार है और सब कुछ है। लेकिन वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। लोगों के मैंने ये कमेंट रीड किए कि सासू माँ को बोल देना चाहिए था कि भाई जितने दिन तुम्हें रहना है रह लो, बाकी यहाँ के कोई भी वीडियो शूट ना करो, यहाँ पे किसी को मत दिखाओ। लेकिन नहीं भाई, उनका काम है, वो कर रही हैं। वो लोग, उनका काम है कि ये आई हैं, ये इस घर की बहू हैं, या फिर कोई अतिथि देवो भव कहते आता है, तो इंसान अपना स्वागत करता है, अपना उसका सब कुछ खातिरदारी करता है। उस हिसाब से उन लोगों ने इनको ट्रीट किया। अब आगे चल के इन्हें क्या करना है, देखो कहते नहीं कि जिसे बुराई करना है और जिसे जो करना है वो करता रहता है, कभी वो सुधर नहीं सकता है। और जो अच्छा इंसान होता है वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करे। तो ये चाहे फिर से बिगड़ जाए और फिर से उनकी बुराई करें, लेकिन वो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। शायद भगवान इनको फिर से गलती एहसास कराएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने इतना उनकी मतलब इज्जत का मटेरियल प्लेट किया था, इतने ज़्यादा सब कुछ बोला था कि मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ वो होता था, और आशीष ये नहीं थे तो ये करते थे। हाँ, तो उस हिसाब से उन फैमिली के मेंबर में किसी ने कुछ भी नहीं आज दिन तक बोला। आज यही जगह दीदी जेठानी को भी बहुत उल्टा सीधा बोली थी कि तुम्हें क्यों बुलाऊं, तुमने बुलाने वाला काम किया है। यहाँ तक कि चलो ये उस घर की फैमिली मेंबर थी, जेठानी देवरानी थी, ये बोल लेते हो जाता। इनके भाई ने बोला, इनकी माँ ने बोला, इनकी बेटी जो बहन होगी, उनके घर में जो भी एक बेटी बहन होगी जिसके बारे में, उसके बारे में भी बोला गया। लेकिन कहते हैं ना कि चुप रहना बहुत बड़ा एक चीज होती है और दिल का साफ इजहार, तो ऊपर वाला कभी ना कभी न्याय जरूर करता है। वही हाल कहीं ना कहीं देवरानी जी के साथ हुआ कि जो भी इन्होंने जगत दीदी ने किया, उन्हें इतनी जल्दी, देखो आप, जब इन्होंने बोला, इतने दिन से पहले परेशान किया था लेकिन इतना खुल के नहीं आया था। इनका चैनल भी देवरानी जी का डिलीट करवाया, स्ट्राइक मारी, कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन जब इंगेजमेंट हुई थी और जब इनकी पूरी फैमिली, भाई मम्मी ये मिल करके जब देवरानी को टारगेट किया था,
उसके बाद सडनली, क्योंकि कहते हैं ना दिल से एक हाय निकलती है, आप कितना भी गंदा बोलो सोल लो अपने घमंड में, पता है इंसान जब घमंडी हो जाता है या घमंड में होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने जो भी बोला उसके 1 महीने नहीं लगे होंगे और इनका पूरा काला चिट्ठा जो है सामने निकल के आ गया। आज वो लोग उसी जगह पे हैं और भगवान ने इनको गलती का एहसास बिल्कुल करा दिया कि भाई हम गलत हैं। और तुम ही जा कर के उन लोगों को क्या है भाई, उन लोगों के जो अच्छाइयाँ थी उन्होंने अच्छाइयाँ प्रकट करी कि नहीं भाई इतना गंदा मत बोलो, और इनके बुरे समय पे खड़े हुए। अगर क्या ये होती उस टाइम पे और देवरानी जी के साथ ऐसा होता तो ये नहीं खड़ी होती। ये पक्का है कि ये नहीं खड़ी होती, नहीं कुछ बोलती और ना ही कोई स्टैंड लेती, क्योंकि इनके अंदर इतना भरा हुआ था, ये इतना घमंड में चूर हो गई थी, इन्हें शायद दिखाई ही नहीं दे रहा था कि आखिर ये कर क्या रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना जो इंसान अच्छा होता है और दिल का साफ होता है वो इंसान को समझ में आता है। और उन्होंने इनका, देवरानी जी ने, देवर ने, सब ने इनका सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मतलब उन्होंने मौके का फ़ायदा भी नहीं उठाया। अगर वो चाहते तो मौके का फ़ायदा उठा सकते थे कि हाँ घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इन्होंने जो स्टॉक में बहुत कुछ बोला था, यहाँ पे भी इन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, मेरे घर में ऐसा, मौके का फ़ायदा उठाते। लेकिन नहीं, उन्होंने उस टाइम पर भी इनका सपोर्ट किया। तब जा कर के इनकी कहीं ना कहीं पट्टी खुली कि भाई फैमिली फैमिली होती है। और अच्छा देखो ये कौन है। और सासू माँ तो सच में जिस हिसाब से आज बात कर रही थी कि अच्छा देखो दिल से होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए प्यार, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। तो ये टोंट किसके लिए थी। और भी जो भी वर्ड इन्होंने बोले बहुत अच्छे बोले, और उनको देख के लगता है कि वो बहुत पूजा पाठ में ध्यान देती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं। जिस हिसाब से ये बताती हैं उनको गलत, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। पापा जी भी जैसे ये गई पापा वैसे वो भी उठ के एकदम से वो हो गए और इनसे सब मिले बहुत अच्छे से। और कोई होता तो जिस हिसाब से इन्होंने इज्जत उनकी उतारी थी और जिस हिसाब से इन्होंने सबके बारे में बोला था, कोई भी इनसे अच्छे से बात नहीं करता कि भाई तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा रूम है, जाओ खोलो रहो और जो मर्जी हो वो करो, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। देवरानी जी ने भी किया, सासू माँ ने किया, ससुर जी ने, देवर ने, सब मतलब हमेशा ये जाती तो खैर देवर जी इनको छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, जो भी उनका फर्ज है वो करते हैं। तो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं अपने मुंह में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अभी ऐसा ना बोलो कि कभी आपको गलती का एहसास हो, कभी आप ऐसा महसूस करो कि हाँ हमने भविष्य में ये इतनी गलती करी, एहसास हो और आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो कि आप उससे निकल ना पाओ। तो वही चीज़ें हैं। जो लोग इतना निगेटिव बोलते हैं, जो लोग इतना कुछ बोलते हैं, उनको ये सिर्फ इंसान को कहते हैं ना, गाली ही नहीं होती है कि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं कि आप गाली बक रहे हो किसी को तो वही निगेटिविटी। आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हो, जिन शब्दों का यूज करते हो, क्या उसमें नहीं होता कि आप क्या गंदा बोल रहे हो, किस लेवल में जा रहे हो। तो यही चीज़ें होती हैं और इसीलिए कहते हैं समय किसी ने नहीं देखा है, समय के अनुसार सब चीज़ें होती हैं। और आज उनको जो भी हुआ, और जब बोला कि मैं जाऊंगी और फिर यहीं पे रात में रुकूंगी, मैं जाऊंगी बर्थडे वर्डे जहाँ भी था इनके फ्रेंड वगैरह के, फिर आ जाऊंगी और यहीं रुकूंगी। आज अगर इनकी शादी हो गई होती सुमित महल से तो क्या ये यहाँ पे आती, क्या ये मामला नहीं चल रहा होता, तो क्या इनको एहसास होता कभी कुछ किसी चीज़ का, और कभी यहाँ पर आती रहती, कभी रहती। इसीलिए कहते हैं घमंड करो लेकिन इतना नहीं, इतना नहीं। शायद इनको घमंड के आगे हर एक इंसान छोटा लगता था, हर इंसान को देखना नहीं चाहती थी, हर इंसान को अपने लेवल का नहीं समझती थी। उस वजह से आज इनके साथ ये हुआ, कहीं ना कहीं हर एक इंसान को छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी फैमिली मेरे बुरे समय पे मेरे साथ थी। आज इनको, इन्होंने शायद ऑफ कैमरा माफ़ी भी मांगा होगा, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से अब ये बात कर रही हैं और सब वो हो रहा है, लेकिन देवरानी को इतना कंफर्टेबल नहीं होते हुए मैंने इनको देखा। वो जिस हिसाब से बैठी बात नहीं करती, ऑन कैमरा तो मैंने कंफर्टेबल नहीं होते देखा देवरानी जी को जेठानी जी के साथ में। हाँ, ऑन ऑफ कैमरा जो भी बातें हुई होंगी, जो इनके भाई ने माफ़ी मांगा हो, क्योंकि एक बार इनके भाई ने भी बोला था कि हमारी बातचीत हो गई है, हमारी वो भी बहन है और हमारी बातचीत हो गई, हमने उनसे माफ़ी मांगा, इनकी मम्मी ने भी मांगा होगा, सब ने। तो ऐसा काम इसीलिए कहते हैं क्यों करो कि लास्ट में आपको ही माफ़ी मांगना पड़े, आपको ही झुकना पड़े। तो इतना ज़्यादा ओवर किसी को नहीं बोलना चाहिए, है ना। देखो लिमिट हर एक इंसान अगर हर चीज़ की रखे ना
तो कभी कोई चीज़ बिगड़ती ही नहीं। जो भी इन्होंने प्रमोशन, देखो प्रमोशन वगैरह की मैं यहाँ पे एक बात करूँगी, मैं इनकी बिल्कुल भी साइड नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे हर इंसान प्रमोशन करता है, चाहे वो अरमान मलिक हो, नीतू में वो लखनीत फैमिली हो, या कोई भी हो, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी लोग करते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि एक हमें सरकार भी, हमारे देखते होगे कि मैसेज जब हम किसी को कॉल करते हैं तो उसमें भी एक पहले आता है कि भाई इनसे फ्रॉडों से सावधान रहे। तो ये इतना ज़्यादा आप सोचो कि उनका काम है, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो तो करेंगे, है ना। लेकिन हमारे दिमाग में भी होना चाहिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये चीज़ें सही है। हमें जब सरकार हमें मतलब एक सीख देती है, हमें समझने की कोशिश करवाती है कि समझो फ्रॉड चल रहा है, सब जगह चल रहा है और पैसा किसी को नहीं करता। आज मान लो कि मैं छोटे क्रिएटर हूँ, कल को मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, मुझे भी, तो पैसा किसी को नहीं करता, हर कोई करता है। इस बात में मैं यही कहना चाहूँगी, हैं। तो आप सामने वालों को क्या समझना है कि भैया इनका काम ये करे, क्या पता हमारे पैसे उसमें चले जाएं। तो सोच समझ के आप लोगों, देखो हम साइड नहीं ले रहे उनकी बिल्कुल भी, मैं ये कह रही हूँ कि वो हर इंसान पैसे की लालच में करता है, लेकिन जनता को भी हमारी सरकार अवेयर कराती है कि नहीं, इन चीज़ों से न्यूज़ चैनल वगैरह सब में देती है हर चीज़ कि भाई फ्रॉडगिरी से बचो, अपना फालतू की जगह ये पैसे इन्वेस्ट मत करो। तो आप लोग सोचो, किसी से इतना दिल मत लगाओ, किसी के बारे में इतना गंदा भी मत बोलो, किसी से मतलब ये सोचो कि इन्होंने ऐसा ये प्रमोशन किया तो क्या पता सही होगा। भाई उनके लिए सही होगा, नहीं होगा, उनको पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने कर दिया, हमें भी तो सोचना चाहिए भाई। तो जो भी चीज़ें हैं, वैसे भी इन लोगों को इतना भी पैसे नहीं लेना चाहिए, और थोड़ी सी जनता के साथ भी अच्छा वो रहना चाहिए कि हमारी जनता ना फंसे, ना ठगे। लेकिन कहते हैं ना कि आज चलो मान लो ये ब्लॉगर हैं, इनके बारे में हम बोल ले रहे हैं, सेलिब्रिटी लोग, बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो वो हर एक प्रमोशन करते हैं, वो लोग भी, और उन लोगों के भी जहाँ से मजा हो, तो ये फिर थोड़ी सी गलती हमारी लोगों की भी होती है। चलिए गाइस, आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं अभी लाइव नहीं आ रही, जैसे तैसे मेरा वीडियो बन गया, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे घर में कुछ काम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।